प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन अपन मिलकर कर रहे हैं और चौथे अध्याय पर हम आ पहुँचे हैं। चौथे अध्याय में आगे जाने से पहले तीसरे अध्याय का सारांश एक बार और अपन देख लेते हैं। लंगड़े भिखारी की चंगाई का वर्णन तीसरे अध्याय के अंदर मिलता है। करीब करीब 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी। वो जन्म से लंगड़ा था। सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, परंतु एक दिन जो उसने नहीं सोचा वो उसे मिल गया। पैसे नहीं, चंगाई उसको मिल गई। और चंगाई पाने के बाद भीड़ को अपनी ओर आकर्षित न करते हुए पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक बार और जिस भाषा में लोग समझ सकें उस तरीके में और उस भाषा में पतरस और यूहन्ना लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। कई परिणाम हुए इस पहली चंगाई के, लेकिन इस परिणाम का उन्होंने अंदाज़ा या अनुमान नहीं लगाया था, और ये था सताव। 4 अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। जब वे यानी कि पतरस और यूहन्ना, तो याद रखिए केवल पतरस ही बोल रहा था ऐसा नहीं, परंतु बीच बीच में यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह के विषय गवाही दे रहा होगा। जब वे लोगों से कह रहे थे यानी कि वे ये वचन सुना ही रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार यानी कि मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी हुआ करती थी, अनुशासन की, और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी मंदिर के सरदार की हुआ करती थी। तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर अचानक, ये मूल यूनानी भाषा में लिखा है चढ़ आए, यानी कि अचानक उन पर धावा बोल बैठे। अब आप यहाँ देखते हैं 2 आयत में लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे, और सुनिए, और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जीव उठने का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के समय पे यहूदियों में कई मत हुआ करते थे, कई पंथ हुआ करते थे। एक था सदूकियों का पंथ, और ये कट्टरपंथी थे, यानी कि मूसा द्वारा लिखित पंच ग्रंथ जिसको ये तोरा कहते थे, और आज भी तोरा ही कहते हैं यहूदी लोग इन्हें। तो ये 5 किताबों में जो लिखा है अक्षरशः उसका पालन सदूकी करना चाहते थे, और मौखिक परंपराओं को ये मानने को तैयार नहीं होते थे। इनके विपरीत फरीसी लोग थोड़ा और नई सोच रखने वाले थे। स्वर्गदूतों पर, दुष्ट आत्माओं पर, मृत्यु के पश्चात जीवन पर, पुनरुत्थान पर, ये सारी बातों पर फरीसी मन लगाते थे, और इन शिक्षाओं में फर्क के कारण हमेशा सदूकी और फरीसियों में तनाव बना रहता था। एक और समूह हुआ करता था एसीनी जिसको कहते थे, और उसका वर्णन ज़्यादा हमको नए नियम के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन उस समय के अन्य पुस्तकों के अंदर, जोसेफुस नामक महान इतिहासकार था, उसकी पुस्तकों के अंदर, अन्य लेखों के अंदर हम इस समूह के बारे में पाते हैं, जो कि यरूशलेम से दूर कुमरान की गुफाओं में एक समुदाय के रूप में रहा करते थे, और इनका मुख्य काम लेखों को लिखना और उनको कंठस्थ करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखना। आपको जानकर के ये ताजुब होगा कि पिछले कई वर्षों में इन कुमरान की गुफाओं के अंदर से हस्तलिपियाँ मिली है। मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 2000 साल पुरानी, और कुछ तो कॉपीज़ हैं और कुछ मूल स्क्रिप्ट हैं, लेख हैं, और उसके आधार पर हमको आज भी उस हस्तलिपियों का अध्ययन लोग कर पा रहे हैं, और नए नए ज्ञान हमको आज भी प्रभु के वचन के बारे में मिल रहा है। तो लौट कर आते हैं। तो सदूकी लोग कट्टरपंथी थे। एक और इनकी खासियत थी, इनके पास ज़मीन जायदाद थी, इनके पास धन था, इनके पास प्रभाव था, और एक और भाषा में मैं कहूँ तो इनके पास सत्ता भी थी। अब याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के समय में रोम का अधिकार चलता था पैलेस्टाइन में, और उस समय पर इज़राइल देश के रूप में नहीं बना था, इसलिए मैं पैलेस्टाइन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो पूरा क्षेत्र को पैलेस्टाइन कहा जाता है, और उस पर रोम की सत्ता चलती थी, और वहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से रोम हुकूमत या सरकार अपनी चलाती थी। और इस संतुलन के
बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को रोम भी और स्थानीय अगुवे भी तैयार रहते थे। तो आप देखिए, आपको याद होगा हेरोद नाम, पिलातुस रोम की तरफ से था तो हेरोद यहूदियों की तरफ से था। लेकिन धार्मिक मामलों में यहूदियों में सदूकियों की खूब चलती थी और वे मंदिर पर पूरा कब्जा करा करते थे। लेकिन फिर भी जो यहूदियों के आराधनालय के संचालन के लिए 71 लोगों का एक समूह था, जिसको सनहेड्रिन इंग्लिश के अंदर कहते हैं, हिंदी के अंदर उसको महासभा कहते हैं। इस महासभा में दैनिक तौर पर यानी कि रोज कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाते थे जो कि आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ करते थे। आज के सुप्रीम कोर्ट के समान हुआ करती थी ये महासभा। खैर, और इस महासभा के अंदर कौन कौन थे? उस समय के महायाजक थे, याजक लोग थे, अन्य धनाढ्य लोग थे, प्रभावशाली लोग थे। मिलकर ये लोग निर्णय यहूदी समुदाय के लिए लिया करते थे। तो आप देखते हैं वो एक बहुत क्रोधित हुए कि वो लोगों को सिखाते थे। सुनिए क्या सिखाते थे, और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं में के जी उठने का प्रचार करते थे। तो सदूकी लोग दौड़कर आए क्योंकि उन्होंने सुना कि ये लोग यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हैं, यानी कि एक नई शिक्षा का प्रचार करते हैं। और उनको ये भय था कि ये नई शिक्षा अगर फैल गई तो एक विद्रोह खड़ा हो जाएगा, और विद्रोह खड़ा होगा, रोम नाराज होगा और उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो आप समझ रहे, राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। इन सब के कारण ये लोग पतरस और यूहन्ना पर टूट पड़े और उनसे पूछताछ करने के लिए उनको लेकर आए। शाम हो गई थी, इसलिए महासभा उस दिन की उनकी मीटिंग खत्म हो गई थी। इसलिए वहाँ लिखा है 3 आयत में, उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। 4 आयत के अंदर वैद्य लूका कलीसिया की बढ़ोतरी के विषय में एक सारांश प्रस्तुत करता है, और वो बार बार अपने इस पुस्तक के अंदर बार बार आपको और मेरे को याद दिलाता रहेगा कि कलीसिया संख्या में, गुणवत्ता में बढ़ रही थी। 4 आयत देखिए, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। अब वृत्तांत तो महासभा का पतरस और यूहन्ना को पकड़ कर लेकर आने का है, लेकिन इसके बीच में वैद्य लूका मुझे आपको याद दिलाना चाह रहा है कि कलीसिया बढ़ रही है। उसने पहली बार 2:41 में हमसे कहा कि 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसके 2:47 में उसने कहा, और जो कोई उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अब 4:4 में हमने देखा, 5:14 में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते थे। 6 अध्याय में आइए, उसकी पहली आयत में भी एक सारांश वाक्य लिखा हुआ है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, यानी कि लूका ये चाहता है कि हम समझें कि परिस्थिति कैसी भी हो, विरोध हो या मुश्किल हो, तनाव हो, लेकिन कलीसिया निरंतर अग्रसर थी, बढ़ती चली जा रही थी। आगे अपन चलते हैं। 5 आयत, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनी और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। उस समय पर आधिकारिक तौर पर महायाजक कैफा था, लेकिन महायाजक कैफा का ससुर था अन्ना। और ये आपको याद होगा, कुछ सप्ताह पहले इन दोनों ने मिलकर ही एक और व्यक्ति के विरुद्ध साजिश रची थी जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। और अब फिर ये मिल रहे हैं अन्यों के साथ मिलकर, एक गोल आकार में ये लोग बैठ गए और इन दोनों को बीच में बुलाया। 7 आयत, उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। आज के आईडी कार्ड जैसे या लाइसेंस जैसे या अनुमोदन जैसे वे पूछना मांग रहे थे, भाई तुमको ये अधिकार मिला कहाँ से, तुमको ये किसने बोला कि ये काम तुम कर सकते हो, शिक्षा का हो या चंगाई का हो, क्योंकि सत्ता तो हमारी है, हुकूमत हमारी और काम तुम कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, पतरस ने
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया यूनानी भाषा में उससे अलग है, यानी कि पवित्र आत्मा के अभिषेक में आकर। याद है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम्हें कहना होगा तो तुम चिंता नहीं करना कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं तुम्हारे अंदर से बातों को करेगा। कुछ ऐसा ही अनुभव 8 आयत में आप देख रहे हैं। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे, फिर से सुनिए, तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरहूं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। अब 11 आयत के अंदर आप देखिए, वे लोग भजन संहिता 118 से एक और उदाहरण लेते हैं, और ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का पत्थर। पिछले अध्याय में हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए पतरस ने अलग अलग नाम का प्रयोग किया था, उसका एक अध्ययन किया था। उसमें एक और नाम ये जुड़ रहा है, कोने के सिरे का पत्थर। जिसको यहूदियों ने ठुकरा दिया था, उसी को परमेश्वर ने उनके लिए प्रभु और परमेश्वर ठहरा दिया है। अब 12 आयत में एक बड़ी बात पतरस पवित्र आत्मा के अभिषेक में आकर कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अभिषेक में आकर निडर होकर उसने ऐलान कर दिया कि उद्धार अब केवल और केवल अपने मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के कारण अब उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही उपलब्ध है। इस शिक्षा ने लोगों को हिला दिया होगा और वे सोचने लगे होंगे, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि 13 आयत में देखिए, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया कि, मेरे शब्द में बोल रहा हूं, कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग। लेकिन उनका अनुभव था, उन्होंने यीशु को कार्य करते और शिक्षा को देते सुना था, इसलिए वो इस बात को कह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक चीज पहचान लिया, उस महासभा ने पहचान लिया। क्या पहचाना मालूम? उन्होंने पहचान लिया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ चलने वाले ये साधारण लोग यीशु के चले जाने के बाद भी अभिषेक और सामर्थ और अधिकार के साथ हमसे इन बातों को कह सकते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनको रोक नहीं सके, कुछ कह नहीं सके, तो बोला ठीक है तुम बाहर निकलो, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा आपस में बातचीत कर लें। उनको बाहर भेजा और इनका निष्कर्ष क्या निकला, भैया ये तो कुछ गलत नहीं कह रहे, और चंगाई की जहाँ तक बात है तो जो चंगा हो वो तो यहीं खड़ा है, हम देख रहे हैं उसको, तो कैसे मना कर सकते कि चंगा नहीं हुआ है। सब कहने के बाद उनको वापस 18 आयत में वापस उस कक्ष के अंदर बुलाया गया। तब उन्हें बुलाया, यानी कि पतरस और यूहन्ना को, और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। बहुत खूबसूरत बात, जो हमने देखा है और जो हमने सुना है वो न कहें, ये तो हो ही नहीं सकता। गवाह जब गवाही देता है तो मेरे को क्या लग रहा है उसके आधार पर गवाही नहीं देता। मैंने क्या देखा और मैंने क्या सुना उसके आधार पर गवाही देता है। मसीह गवाही भी इसी प्रकार होनी चाहिए। मुझे लग रहा था, मैं सोच रहा था, हो नहीं, मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, इस वचन ने मुझसे बात किया है, मेरी और आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट हैंड बोलते हैं, यानी कि
मैंने सुना था वो उनके लिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। मेरे और आपकी गवाही होनी चाहिए, मेरे यीशु ने मेरे लिए ये कार्य किया। गवाही यही है कि यीशु ने मेरे लिए जो किया वह आपके लिए भी कर सकता है। ये है गवाही का सार। और गवाही केवल चर्च की 4 दीवारों के अंदर ही नहीं, केवल यीशु को जानने वालों के मध्य ही नहीं, जो उसे नहीं जानते उनको जाकर मुझे और आपको गवाही देनी है। 4 अध्याय की 23 आयत। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। इन दोनों को पकड़कर महासभा के बीच में रखकर धमकी मिली थी और धमकी के कारण उनको वहां से छोड़ने से पहले उनको चेतावनी भी दी गई, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुन सकते, हमको हमारे परमेश्वर की ही आज्ञा मानना जरूरी है। ये बातों के पश्चात वे अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। अब 24 आयत आप देखिएगा। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब इस आगे के पदों के अंदर किस रीति से मुझे प्रार्थना करना चाहिए उसका एक नमूना मिलता है। देखिए, यहाँ पर इनकी प्रार्थना के अंदर परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं है। नहीं, मुझे कितना डर लग रहा था, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो यीशु के नाम से कर रहा था, मैं तो अच्छी तरह चल रहा था, मेरे साथ ऐसा किया, ये कुछ नहीं इनके प्रार्थना के अंदर। देखिए, वैद्य लूका इन अभिषिक्त अगुओं की प्रार्थना को अंकित कर रहा है और उसमें से मुझे और आपको कुछ बातों को सीखना है और आपके और मेरे प्रार्थना के जीवन के अंदर उसको लागू करना है। पहली बात, सताव के मध्य में, धमकियों के मध्य में उनकी प्रार्थना क्या है? स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ में है। उनकी प्रार्थना परमेश्वर पर केंद्रित थी, परमेश्वर की सामर्थ्य पर केंद्रित थी। प्रभु ने जो उनके लिए पहले किया और शुरू से किया उसके बारे में वो बयान कर रहे थे। कभी कभी अपन प्रार्थना करते ही हमारी आवश्यकता को प्रभु के सामने डालते हैं और दुख की बात है, अक्सर आवश्यकता होने के कारण अपन प्रार्थना करते हैं और आवश्यकता ना हो तो प्रार्थना की क्या जरूरत है? बीमार होंगे तब प्रार्थना करेंगे, मेज पर भोजन नहीं होगा तब प्रार्थना करेंगे, बाकी तब तक तो चल रहा है। ऐसी मनोभावना मसीह विश्वासी के लिए बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ धमकियों के मध्य में वो बोल रहे हैं, प्रभु तूने सब कुछ बनाया। और फिर 25 आयत के अंदर आप देखिए, वो भजन संहिता से और भी आयतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब भजन 2 का प्रयोग करते हुए वे लोग कह रहे हैं, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। पहली बात सुनिए, तूने किया या तूने बनाया। अब वो बोल रहे हैं तूने कहा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित रहकर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़कर वो कह रहे तूने कहा। और कहने के बाद पुराने नियम के अंदर से भजन 2 को वहां पर उद्धृत अपनी प्रार्थना के अंदर कर रहे हैं। मेरे और आपकी प्रार्थना में वचन की मात्रा को इन दिनों में हमको बढ़ाना। वचन, कभी कभी लोग इतने आत्मिक होते हैं कि वो आंख भी खोलना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कि मैं कैसे आपको अगर वचन याद है तो आप मुंह जुबानी बोल सकते हैं, बोलिए, वचन को कोट करिए आपकी प्रार्थना के दौर। नहीं तो आप वचन खोलिए और वचन खोलकर, प्रभु तेरे वचन के अंदर लिखा है, और लिखा है बोलने के पश्चात आप उन आयतों का, उन वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए आप प्रार्थना कर सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको भजन 2 की ओर लेकर जाता हूं जो यहाँ पर उद्धृत है, और वहां पर लिखा है, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। यहां पर देखिए, परिस्थिति के विषय नहीं, परमेश्वर तूने बनाया, तूने कहा, कहने के पश्चात बाइबल की आयतों को लेकर प्रार्थना में डाल रहे हैं और वो मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते करते अब देखिए क्या बोल रहे बोलो, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ 4 झुंड, पतरस नाम ले रहा है। देखिए कौन कौन है, अन्य जाति, इजराइली, फिर 2 जन और, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस, ये सब मिलकर
जो कर रहे थे, लेकिन 28 आयत सोचने लायक बात उसमें लिखी है। देखिए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। ये हमने पहले के अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में देखा इस बात को। तूने निर्णय कर लिया है, अब करना इनको है, फिर भी जिम्मेदारी इनकी रहेगी क्योंकि इन्होंने तेरे विरुद्ध अपराध करने को ठाना या चुना। तो पहला, तूने बनाया, दूसरा तूने कहा, और फिर 28 आयत में हम देखते हैं तूने ठहराया। तूने ठहराया। मुश्किल समय, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए, मुश्किल समय भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए बनाता है ताकि कुछ बातों को वो मुझे और आपको सिखा सके। जो आराम के दिन में हम नहीं सीख पाते, वो बातें परमेश्वर मुश्किल घड़ी में मेरे को और आपको डालकर सिखाता है। और इस कारण वो निर्दयी पिता नहीं है या अन्याय पिता नहीं है। मुझे और आपको वो तैयार कर रहा है, मुझे और आपको वो सिखाना मांग रहा है, और हमको सिखाकर उसकी महिमा का पात्र वो बनाना चाहता है। जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा वही करे। 29 आयत, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को, मैं रुकता हूं यहां पर, विरोध हो जाए सेवा के अंदर तो लोग आम तौर पर बोलते हैं पुलिस को बुलाओ, उसको फ़ोन करो, कोई जानते हो क्या, किसी को जानते उनको बताओ, या विरोध थम जाए प्रभु, सब हट जाए प्रभु, और अगर बहुत ही क्रोध है प्रभु उनको नाश कर दे, जिन्होंने विरोध किया उनको नाश कर दे। लेकिन यहाँ प्रेरित लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, बड़े हियाव से सुनाए। और उतना ही नहीं, 30 आयत, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ एकत्रित थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो जो प्रार्थना उन्होंने की उसका जवाब भी वैद्य लूका इस आयत में लिख देता है। और 30 आयत में जो चंगाई के विषय में उन्होंने प्रभु से मांग की थी उसका जवाब 5:12 में मिलता है। वहाँ लिखा है 5 अध्याय की 12 में, प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। तो आप देख रहे हैं इनकी प्रार्थना अलग थी, विपत्ति से, सताव से, विरोध से हमको बचा ले ये नहीं, लेकिन उनको समझ था प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ हो रहा है, और वो इच्छा के अनुसार अगर हो रहा है तो उसका लाभ मुझे उठाना है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करूं, प्रभु इनकी धमकियों को देख, लेकिन हमको भी तो मदद कर कि तेरा वचन हम निरंतर सुनाते चले जाए। 4 अध्याय के आखिरी भाग में आते हैं, 32 आयत से लगाकर 37 आयत में एक बार और वैद्य लूका उस प्रारंभिक समूह को, प्रारंभिक समुदाय के विषय में और उनके सामूहिक जीवन के विषय में हमको एक सारांश प्रस्तुत करता है। इसने दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में भी कुछ कुछ उनके बारे में बताया था, लेकिन फिर से मानो दोहराते हुए मुझे और आपको याद दिलाने के लिए वहाँ पर लिखता है। और मैं 33 से पढ़ूंगा, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34, उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। दबाव नहीं था, धनी लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। जिनके पास था उन पर दबाव नहीं था कि तुम सब कुछ प्रभु के काम के लिए दे दो, और जिनके पास नहीं था उनको भी देखिए, वो हाथ फैला बैठे हुए नहीं थे, हमको कौन देगा, हमारा क्या होगा, कोई तो मदद करो, उनके पास इतना है हमको कुछ नहीं देते, ऐसे नहीं। मसीही समुदाय के अंदर एक ज़रूरी बात मुझे और आपको यहाँ सीखनी, जिसके पास है वो हर्ष से दे, आनंद से दे, और जिसके पास नहीं है वो प्रभु का धन्यवाद करे और ज़्यादा विश्वास करे कि ये अंकल या वो आंटी या वो साहब वो दीदी नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी हर गति को पूरा करेगा। तो जब जिसके पास नहीं है परमेश्वर की ओर देखता है तो वही परमेश्वर जिसके पास है उसको जगाता है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और फिर देखिए
35 में लिखा, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और इसको समझाने के लिए एक उदाहरण वैद्य लूका प्रस्तुत करता है, एक व्यक्ति का नाम लेते हुए, और ये व्यक्ति आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। साइप्रस का एक लेवी, साइप्रस दूर एक टापू था, वहाँ पर धनाढ्य होगा या उसके पास ज़मीन जायदाद अधिक होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन लिखा है उसने कुछ भूमि उसके पास थी, उसको बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिया। बरनबास शांति का पुत्र। और आगे वैद्य लूक ये प्रमाणित करेगा कि आखिर ये बरनबास क्यों है, शांति का पुत्र क्यों है, मुझे और आपको समझाएगा। पैसों के मामले में यहाँ पर बहुत एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। जिसके पास है वो देवे और जिसके पास नहीं है वो नहीं मांगे। अरे साहब, ऐसे कैसे हो? आपको खुद को मालूम है कि जब नहीं होता है तो परेशानी होती है, ऐसा लगता है कौन मदद करेगा, कौन मदद, आप व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को जो अपने रोटी कपड़े और मकान के लिए चिंतित रहते थे, उनको बोला, हे अल्प विश्वासियों, मत्ती 6 के अंदर, हे अल्प विश्वासी। व्यक्ति के जीवन में मैंने इस बात का अनुभव किया है, जब भी परमेश्वर हाथ में कुछ देता है तो वो तुरंत कुछ ना कुछ लोगों को तैयार करता है जिनको इस चीज की आवश्यकता होगी, और मेरे दिल को परमेश्वर परखता है। तो उदाहरण के लिए अगर कुछ हाथ में मेरे को दिया तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग पहुंच ही जाते हैं, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे मिलने के माध्यम से हो, जिनको इसी रकम की ज़रूरत होती है या उसके आधे की दो। और प्रभु मेरे दिल को परखता है, बोलता है, देखो दोगे कि नहीं दोगे। और मेरा मन कहता है, प्रभु मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन प्रभु परखता है। और मैंने हर बार सीखा है निडर होकर जो प्रभु ने दिया, जब मैं प्रभु के लोगों को या लोगों की आवश्यकताओं में दे देता हूँ, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और अद्भुत तरीके से प्रभु मेरी ज़रूरत को भी पूरा करता है। तो कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? 2 लोग, जिनकी ज़रूरत पूरी हो गई और जो दे सके। यानी कि पौलुस कुरिन्थ को लिखी हुई अपनी पत्री के अंदर यही बात कहेगा, परमेश्वर को धन्यवाद बढ़ता जाता है। तो पैसों को लेकर आप चिंतित न रहें, नहीं इस बात की चिंता करें कि मुझे बचत करना है, मुझे नहीं देना है, मेरे को थोड़ा ही देना है। नहीं, उदारता से देना सीखें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक प्रभु आपको नहीं देगा तो आप दे नहीं पाएंगे। और अगर प्रभु आपको देता है तो हाथ मत रोके, प्रभु के राज्य के लिए, लोगों के लिए, विस्तार के लिए विश्वास के साथ, हर्ष के साथ हाथ बढ़ाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।